रायपुर के नंदन वन पक्षी विहार में सामने आया कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक दुर्व्यवहार का मामला अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एसडीओ आरपी दुबे का लगे आरोप केवल विभागीय अनुशासनहीनता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भ्रष्टाचार, फर्जी बिल, कर्मचारियों के शोषण और सरकारी व्यवस्था के दुरुपयोग जैसे गंभीर पहलू भी शामिल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जांच पूरी हो चुकी है और विभागीय सूत्रों के अनुसार अनियमितताएं भी सामने आ चुकी हैं, तो फिर कार्रवाई में देरी आखिर क्यों हो रही है? नंदन वन पक्षी विहार में सामने आए कथित भ्रष्टाचार के मामले ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच मुख्य वन संरक्षक यानी सीसीएफ कार्यालय स्तर पर पूरी हो चुकी है। जांच में कुछ शिकायतों को सही भी पाया गया है। इसके बावजूद अब तक किसी अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। मामले की शुरुआत तब हुई जब नंदन वन में पदस्थ रेंजर हिमांचल साहू ने शिकायत की। उनका आरोप है कि उन पर फर्जी बिल बनाने और गलत भुगतान करने का दबाव बनाया जाता था। रेंजर का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने गलत काम करने से मना किया तो उन्हें अपमानित किया गया और नौकरी बदलने तक की बात कही गई। इससे सवाल उठता है कि क्या ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाता है? शिकायतों में यह भी कहा गया है कि कई सरकारी फाइलें और बिल समय पर आगे नहीं बढ़ाए गए, जिससे काम प्रभावित हुआ। अगर यह सच है तो इसका असर सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर भी पड़ा होगा। मामला केवल एक रेंजर की शिकायत तक सीमित नहीं रहा। नंदन वन के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने भी डीएफओ और कलेक्टर को अलग अलग शिकायतें सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जाता था, वेतन रोका जाता था और नौकरी से निकालने की धमकी तक दी जाती थी। शिकायतें सामने आई, जांच बैठी, जांच पूरी हुई, अनियमितताओं की पुष्टि होने की चर्चा भी है। इसके बाद भी कार्रवाई का इंतजार क्यों? हालांकि एसडीओ आरपी दुबे को नंदन वन से हटाकर डीएफओ कार्यालय रायपुर में अटैच कर दिया गया। वहीं शिकायतकर्ता रेंजर हिमांचल साहू को सीसीएफ कार्यालय में अटैच किया गया है। ये कदम कई सवाल खड़े करता है। यदि अधिकारी दोषी है तो केवल अटैचमेंट क्यों? और यदि दोष सिद्ध नहीं हुआ तो जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? इस मामले में डीएफओ लोकनाथ पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्योंकि जिस समय ये घटना हुई उस समय तो मैं चार्ज में नहीं था, विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन अभी कुछ जवाब आ रहा है, स्पष्टीकरण आ रहा है, वो उसका अपने स्पष्टीकरण दिए हैं संबंधित जांच की तारीख में। जैसा भी जांच के हिसाब से जो निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से जो सभी उच्च अधिकारी द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मेरे ख्याल से 12-13 महीने के आसपास होगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं तो था नहीं उस समय चार्ज में, और तब तक तो जांच करके रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जा चुका है। तो कार्रवाई वगैरह अभी कार्रवाई पेंडिंग, अंतिम कार्रवाई के लिए सारी सक्षम हो उसके लिए। ये मामला बेहद संवेदनशील है। आरोपों में भ्रष्टाचार, फर्जी बिल, कर्मचारियों के शोषण और राजनीतिक नाम का कथित इस्तेमाल शामिल है। ऐसे में कार्रवाई में हो रही देरी संदेह को और बढ़ा रही है। क्या जांच रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही है? क्या किसी बड़े नाम को बचाने की कवायद चल रही है, या फिर शासन स्तर पर अंतिम निर्णय का इंतजार है? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बहरहाल पूरे मामले पर सबकी नज़र शासन और वन विभाग के अगले कदम पर टिकी हुई। बड़ा सवाल यही है कि जब जांच पूरी हो गई और अनियमितताओं की पुष्टि हो चुकी है तो आखिर कार्रवाई कब होगी? रायपुर से अमर सदाना की रिपोर्ट।